तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लैंग्वेज मेड इजी पे। एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर पाइथन सीरीज एज यू नो एंड आई आल्सो नो like we have completed our sixth episode also, we have completed till sixth episode, and lecture till lecture 5 we have completed as I could remember. Yes. सो लास्ट वीडियो में हमने, जैसे कि आपने देखा था, हम लोग एक रिवीजन किए थे, और जो डाटा टाइप्स है उसमें बस एक चीज़ था जो मेरे को डिटेल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना था, वो था इंडेक्सिंग वाला पार्ट। और वो आगे जाके और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा लिस्ट टपल ये सब में। तो आज की वीडियोज़ में हम लोग इसी के अराउंड बात करेंगे। वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी लंबी जाने वाली है, पर डोंट वरी, इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। और आज ट्राई करेंगे 80% ऑफ द यूनिट 1 ख़त्म कर दे, क्योंकि यूनिट 1 में जस्ट बेसिक्स है और बेसिक को ही कवर करते रहेंगे। और एक और चीज़, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि सी की प्लेलिस्ट डालने वाला हूँ, सी की भी वीडियोज़ आने वाली हैं। और उसको नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना कि आपको सिर्फ पाइथन ही नहीं, सी की भी लैंग्वेज की भी जाए। और सी लैंग्वेज में इतना बेसिक और इतने अच्छे से समझाऊंगा ना, उसमें आपको एल्गोरिदम से लेकर सब कुछ समझाऊंगा। और आपको अगर डीएसए करना है सी लैंग्वेज में तो आप लोग इजीली कर सकते हो। उस मतलब एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं, उसको लिए कोई टेंशन नहीं। और जैसे मैं पाइथन पढ़ा रहा हूँ, पाइथन में भी आपको एक एक वर्ड समझा रहा हूँ, टोकन से लेकर स्ट्रिंग सब कुछ। मैं इतना टाइम दे रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मैं जो सिलेबस है उसको ऐसा मतलब करूँगा कि हाँ, जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि मैं बार बार एक ही चीज़ को डिटेल में समझाता हूँ। उस टाइम मैं बस ओवरव्यू और रिवीजन दे के आगे बढ़ता रहूँगा, अगर वो टॉपिक दोबारा आए तो। ठीक है, इसलिए मैं अभी के वीडियो में सब कुछ एकदम डिटेल में समझा देता हूँ कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, कि मैं अगर कोई हाई फाई कोड या हाई लेवल कोड लिखूँ तो आपको समझ में आए हर एक चीज़। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मेरे पास मैंने अपना नोट्स खोल के बैठा हुआ था, वही देख रहा था। तो ये रहा। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्ट्रिंग में हमने ये देखा था कि जो एस्की कोड है, एस्की बोल रहे सॉरी, ये जो कोड है हमारा, इंडेक्सिंग का पार्ट जो है, इंडेक्सिंग बेसिकली क्या है ना, कि आपको एक एक टोकन को, आप एक टोकन या एक वर्ड को आप उसको उसके भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। मतलब एक तो स्टेटमेंट, उसके अंदर का एक वर्ड के भी अंदर के एक एक एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो। दिखाता हूँ, जैसे जैसे ये एग्जांपल पाइथन को लेके लिया है ना, तो हम लोग भी आइडल पे पाइथन को ही लेके करेंगे। तो ए इक्वल टू, और एक चीज़ याद रखना कि हम लोग इसमें देंगे कौन सा, एपोस्ट्रॉफी। तो पाइथन, ठीक है, ये क्या आ गया, पाइथन, ठीक है। प्रिंट प्रिंट ए, ठीक है। अब चले F5, यस, और ये पाइथन हो गया प्रिंट, ठीक है। अब देखो, अब आपको करना है कि जैसे मेरे को इसका सिर्फ पाइथन का ओ प्रिंट कराना है, तो ओ के लिए हम लोग, और देखो अब तुमको ये याद नहीं रखना कि भाई पाइथन में पी का ओ होगा, ऐसे नहीं। कोई भी नंबर हो आप उसको 0 1 2 3, अगर लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो 0 से स्टार्ट करोगे, अगर बैक साइड से स्टार्ट करोगे रिवर्स से तो माइनस से स्टार्ट होगा, -1 से। और अगर तुम लेफ्ट साइड स्टार्ट करोगे तो 0 से स्टार्ट होगा। तो अगर हम लोग को कोई भी नंबर प्रिंट कराना है तो देखो, जैसे चलो पहले एक बार तुमको फॉरवर्ड साइड से दिखाते हैं, और तुमको इंडेक्सिंग के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी। स्क्वायर ब्रैकेट में कहीं का भी डिजिट डालो, और स्टार्ट जैसे ही 0 से होगा तो देखो ये 5 तक जा रहा है, और वही माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो 6 तक जा रहा है। तो हम लोग को कराना है प्रिंट, चलो टी को कराते हैं, तो 0 1 2 2, ठीक है, और F5 एंटर, टी आ गया। और वही हम लोग को अब कोई और नंबर को कराना है तो माइनस लगा दे, देखो कोई और नंबर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अब उल्टा से करे तो ओ आना चाहिए, देखो पीछे लिखा भी हुआ है, ओ को प्रिंट होना चाहिए, देखो ओ प्रिंट हो गया। तो यही है बेसिकली, इंडेक्सिंग में आप एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। लिस्ट में और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लिस्ट और तगड़ा चीज़ है। तो ये जैसे कि हमने पाइथन में हमने सीख लिया कि सिंगल स्ट्रिंग डबल स्ट्रिंग जो देके लिखोगे, जैसे अब देखो सिंगल स्ट्रिंग में लिखा था, तो इसको मैं डबल स्ट्रिंग में कर दूं, और इसको हटा दो इंडेक्सिंग, तो भी पाइथन ही प्रिंट होगा। ये देखो पाइथन ही प्रिंट होगा। तो डजेंट मैटर आप सिंगल स्ट्रिंग में लिख रहे हो, डबल में लिख रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं, डबल कोट सिंगल कोट आप किसी में भी लिख सकते हो स्ट्रिंग को। तो यहाँ होता है हमारा डाटा टाइप फुल्ली ख़त्म। एक एक चीज़ हमने एक्सप्लेन कर लिया, स्ट्रिंग को, फ्लोट को, डेसिमल को। और आपको अगर जैसे चेक करना है ना कि हाँ आप क्या लिख रहे हो, तो आप देखो, जैसे ये हम अब एक एक लाइन का कमांड है, तो इसलिए मैं इसको शेल पे कवर करूँगा। जैसे मैं =5 दे दिया, ठीक है, दे दिया। अब 5 क्या है, कौन सा डाटा टाइप है, इंटीजर। अगर मेरे को ये प्रिंट कराना है तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट ए, प्रिंट टाइप ए, ठीक है, और बंद कर देंगे।
एक्सक्यूज मी। तो और एंटर, देखो दिखा दिए इंट। वही अगर हम लोग ले a इक्वल टू 5.2, ठीक है, और अब प्रिंट करें प्रिंट, अब देखो हमको हर बार कोड रन कराने के लिए हर बार कमांड लिखना पड़ रहा है। आ गया डेसिमल। अब वही अगर हम लोग लिखे a इक्वल टू पाइथन, ठीक है, तो क्या दिखाएगा? कोडिंग नहीं दिखाएगा, टेंशन नहीं, दिखाएगा प्रिंट। अगर हम लोग करें इसे प्रिंट टाइप a, तो ये आएगा स्ट्रिंग, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखेंगे? तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए भी a इक्वल टू 5 + 2j लेके चलते हैं। कराएं प्रिंट टाइप a कॉम्प्लेक्स। तो ये था हमारे, हमने जितना डाटा टाइप पढ़ा है सब चीज़ को लेके। अगर हम लोग a इक्वल टू ट्रू लिख दे तो शायद बुलियन भी आ जाए, इसके लिए हम लोग को t कैपिटल में लिखना पड़ेगा। देखो ट्रू, a ट्रू नहीं, इसको कुछ ऐसा लिखते हैं शायद, इफ a इक्वल टू ट्रू। तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, a डबल इक्वल टू ट्रू फॉल्स। अगर हम लोग करें कि हमें प्रिंट करना है प्रिंट, हाँ ये तो कर ही सकते हैं ना, डायरेक्टली भी लिख के शायद ट्रू। तो ये क्या आता है देखते हैं। देखो आ गया बुल, BWL, बुलियन लॉजिक का, समझ में आया? तो यही है बेसिकली कमांड एंड प्रॉम्प्ट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि किसी टाइप को भी आप डाटा को क्लास प्रिंट टाइप और उसका जो भी ABCD वेरिएबल दे उससे लिखोगे तो आप उसका डाटा टाइप जान सकते हो, ठीक है। तो हमने ये सब एक्सप्लेन हो गया। अब आते हैं हमारे जो, ये सब अब स्टार्टिंग हो रहा है थोड़ा सा टफ लेवल लैंग्वेज में, थोड़ा टफनेस इसमें अब आएगी धीरे धीरे करके, ठीक है। प्यास लग रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं लिस्ट को, ठीक है। तो लिस्ट में, लिस्ट इज अ डाटा टाइप ऑफ पाइथन विच इज यूज टू स्टोर वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा एट अ टाइम। अब जैसे देखो, अब तुम बोलोगे भैया a इक्वल टू 1, फिर b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, ऐसे कितना वेरिएबल डालेंगे अगर हमको कोई मल्टीपल वैल्यूज है? जैसे मेरा, अगर तुम ही का कोई दोस्त तुम्हें बोलते भाई 1 से लेकर 10 तक वेरिएबल एक जगह स्टोर करके दे दे मेरे को, तो क्या करेंगे उस टाइम पे हम लोग? अब ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 ऐसे करके तो नहीं लिखेंगे, तो उस जगह को शॉर्ट करने के लिए आया लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट में भी देखो, पहले थ्योरेटिकली समझ लो कि वैल्यू कैन बी यूज एज, ये क्या बोलते हैं तुम्हारा, इंडेक्सिंग उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज के लिस्ट के अंदर भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। सेम वही कहानी है इसमें भी, यहाँ से 1 2 0 1 2 से स्टार्ट होगा, उधर से आते टाइम माइनस में आएगा, ठीक है। तो बिना कोड किए कैसे मज़ा आएगा? तो चलो फिर करते हैं कोड। और हम लोग लेते हैं एक वेरिएबल list1, list1 इक्वल टू, और लिस्ट में हमने हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, तो 1 2 3 4। हमने इतना सारा वैल्यू और भी डाल सकते हैं इसमें, जानते हो तुम स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। देखो अब जिस स्ट्रिंग में मैंने डाला निखिल, ठीक है, स्ट्रिंग में डाला हमने हेलो, ठीक है। अब हम करेंगे इसे बंद, रेडी। अब आपको तुम प्रिंट बस कर देना है, प्रिंट लिस्ट 1, 1 और ब्रैकेट और F5। ए हौच पौच हो गया, रुको इसको पहले क्लियर करके अब करते। देखो तुम्हें दिख गया लिस्ट, ठीक है। अब मेरे को चाहिए कि भैया इसमें मेरे को एक ही वेरिएबल प्रिंट कराना है, सब नहीं कराना है। जैसे मेरे दोस्त बोला कि भाई अगर उसमें से मेरे को अपना नाम निकालना है तो क्या करेंगे, तो हम लोग पहले इंडेक्सिंग से देख लेते हैं कि कितना नंबर पे मेरा नाम आता है। अगर हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 and 4, ठीक है, 4 पे आ रहा है तो हम लोग बस 4 लिख के F5 दबा देंगे, ठीक है। देखो मेरा नाम आ गया। और अगर बोलेगे भैया कि हम लोग को पीछे से करना है, तो फिर स्टार्ट कर दो, -1 -2, तो -2 पे हमारी को मिल जाएगा। और ये रहा F5 और ये एंटर, तो भी निखिल। कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम लोग कोई और नंबर लेना है 2, देखो 2 पे 3 है। और अगर हम लोग को यहाँ करना है 5, अगर हम लोग आउट ऑफ द रेंज है तो
आउट ऑफ द रेंज मतलब अगर हम लोग 8 प्रिंट करें तो कुछ भी नहीं होगा, एरर दिखाएगा क्योंकि वो रेंज में ही नहीं है। ठीक है, अब अगर हम लोग प्रिंट करना चाहें कि भैया मेरे को 1 छोड़ के सारा नंबर प्रिंट कराना है, तो बस पता है क्या करना होगा, तुम्हें यहाँ लिखना होगा 1 और ऐसे कोलोन दे देना। ठीक है, एंड मत लिखना, यहाँ पे क्या होता है ना, पहला स्टार्टिंग और एंडिंग, एंडिंग में कुछ मत लिखना, एंडिंग में बस चुपचाप से प्रिंट करा देना। देखो आ गया 2 से। अगर बोलो भैया मेरे को सामने का नहीं चाहिए, मेरे को पीछे से चाहिए सब कुछ, मेरे को सारा पीछे का डिजिट चाहिए 1 छोड़ के, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, खत्म करना है -1 पे, करें F5 तो -1 को ख़त्म हो गया है। अच्छा रुको, यहाँ से नहीं, इसको ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से -1। देखो अब मज़ा आएगा ना। तो सिर्फ प्रिंट क्या हुआ, हेलो, क्यों, क्योंकि सारा डिजिट हट के सिर्फ -1 प्रिंट हुआ है। अगर हम लोग यहाँ कर दें कि हमें भैया 2 से चाहिए, 1 से चाहिए, और कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 तक चाहिए, तो हमें 6 डालना पड़ेगा। क्यों, अगर हम लोग 5 डालेंगे तो वो सिर्फ एक कम दिखाएगा, जितना वैल्यू डालोगे उससे एक कम दिखाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 6 डालेंगे तब जाके सब प्रिंट होगा वहाँ से। अगर हमने यहाँ पे 5 डाल दिया तो जो 5 नंबर पे इंडेक्सिंग पे होगा ना, वो प्रिंट नहीं होगा, उसके एक पहला प्रिंट होगा। देखो हेलो हट गया। ठीक है, तो ये है इंडेक्सिंग का काम। और इंडेक्सिंग हमें जब भी करना है किसी भी एलिमेंट का, तो हम लोग उस वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका प्लेस लिख देंगे। ठीक है, हमने ये सब देख लिया कि कितना रेंज होता है अगर हम लोग किसी एक पार्ट को कवर करना है या एक चीज़ को पूरा देखना है। ठीक है, अब हम लोग कर सकते हैं कंकैटिनेशन ऑफ लिस्ट, कंकैटिनेटिंग लिस्ट, मतलब लिस्ट को जोड़ना बेसिकली। अब चलो मान के चलो ये लिस्ट बनाया, फिर हमने एक लिस्ट बना दिया, लिस्ट 2 इक्वल टू, उसमें रहेगा 5, 6, रैंडम नंबर्स डालेंगे उसमें। कहाँ गया मेरा ये, हाँ ये रहा, 9, 8, 7, अब देंगे यहाँ पे स्ट्रिंग में हाय। ठीक है, फिर लिखेंगे लाइक, नहीं ये सब नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे पाइथन। ठीक है, हमने कर दिया बंद। ठीक है, आप चाहे तो ये भी कर सकते हो। देखो जैसे आपको होगा डाउट कि भाई क्या हम लोग यहाँ पर डबल एपोस्ट्रोफी यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी यूज़ कर दो। और हम लोग कर दे यहाँ पे लिस्ट। अब जैसे भैया कि अब दोनों लिस्ट को प्लस करना है, तो दोनों लिस्ट को प्लस कर दो, बस दोनों लिस्ट ही जुड़ जाएंगे एक साथ। देखो टैडा, अगर हम लोग इसको अच्छे से F5 दबा के पूरा देखो, दिख रहे हो, यहाँ तक खत्म हुआ हेलो। अब हेलो के बाद से अगर हम लोग यही लिख देते, यहाँ लिस्ट 1 यहाँ लिस्ट 2 कर देते, तो ऑर्डर चेंज हो जाता। देख लो, दिखा ही देता हूँ, एंटर। देखो पहले लिस्ट 2 आया, फिर लिस्ट 3 आया। ठीक है, तो यही है बेसिकली इसमें। और आगे चल के देखते हैं आगे और क्या है हमारे नोट्स में। अब आता है रिपीटिंग, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लें। रिपीटिंग ऑफ लिस्ट, अगर तुम चाहते हो कि भैया मेरे को एक ही लिस्ट चाहिए पर वो 2 बार प्रिंट होनी चाहिए, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे लेना है लिस्ट 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और अच्छा मेरा नम लॉक चालू नहीं है, 2 F5 एंटर, 2 2 बार प्रिंट हो जाएगा लिस्ट। बस यही सब है, और क्या है इसमें। अब है लिस्ट के अंदर लिस्ट, अगर आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। आह, तो लिस्ट के अंदर अब लिस्ट डालते हैं, तो बेसिकली नेस्टेड लिस्ट इसे बोलते हैं। नेस्टेड लिस्ट मतलब घोंसला, नेस्ट के अंदर भी नेस्ट, एक लिस्ट उसके अंदर हमने एक और लिस्ट डाल दिया। हाँ, तो चलो करते हैं ये भी। आप जैसे इसी लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं ना, क्यों हम लोग नया लिस्ट बनाने, कंट्रोल X, हट जा रोर यहाँ पे देखे ब्रैकेट, और यहाँ नहीं डालेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, बीच में डालते हैं ना, तब तो और हार्ड होगा। बट ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट हमने डाल दिया है, अब हमें करना है प्रिंट लिस्ट 1। ठीक है,
तो आप देख सकते हो लिस्ट के अंदर हमने एक और लिस्ट डाल दी है, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया हम हमको इसके अंदर का हाई को एक्सेस करना है, ठीक है। तो जोड़ लो हाई कितना प्यारा, 1 2 3 4 5, ठीक है, सॉरी 0 1 2 3 4 एंड 5। तो हम लोग पहले 5 को एक्सेस करेंगे, ठीक है। ठीक है, 5 को एक्सेस किया हमने, 5 के अंदर गए, ठीक है। अब हम लोग पहले क्या होता है, लिस्ट के अंदर हम लोग गए, लिस्ट के अंदर 5 को, अब 5 के अंदर हमें चाहिए हाई। तो हाई के लिए 0 1 2 3 एंड 4, 4 पे है, तो अब हम लोग यहाँ डालेंगे 4। अब देखो अब प्रिंट होगा हाई, F5 एंटर। देख रहे हो, लिस्ट के अंदर जाके एक और लिस्ट के अंदर गए, उसके एलिमेंट को एक्सेस किया। अब उस एलिमेंट के अंदर अगर लिस्ट है तो उस लिस्ट का जो नंबर को हम लोग एक्सेस करना है, जो भी इंटीजर या एलिमेंट किसी को भी एक्सेस करना है, तो हम लोग बस उसका डिजिट डाल देना है। बस यही है इसमें। और डिटेल में जानना है क्या, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कोड। चलो करते हैं। अब जैसे हम लोग को डालना है, माइनस में डाल के देखे, -2 डाले तो भी है यही है। और इसमें क्या ही कोड प्रैक्टिस कराऊँ तुम्हें। अगर हम लोग इसमें भी लिमिट के बाहर डाल दिए तो एरर आ जाएगा। ये एरर आने का है, आउट ऑफ रेंज है। यही है बस, और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा कि आपको इंडेक्सिंग में आपको और डिटेल में समझाऊँ कुछ। और अगर हम डायरेक्टली सिर्फ F5 दबाए तो वही लिस्ट प्रिंट हो जाएगा जो लिस्ट हमने उसमें डाला है। अब आता है, अच्छा लिस्ट के ऊपर भी कुछ था प्रॉपर्टी, नहीं लिस्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं था। अब आता है सेट, फिर आएगा टपल, फिर आएगा डिक्शनरी, और उसके बाद आएगा इनपुट आउटपुट। ये तो मैंने पढ़ा दिया था आपको, एकदम बेसिक यार। अब तो लगभग हम लोग सिलेबस खत्म करने पे आ चुके हैं पाइथन की। तो लिस्ट हमने पढ़ा दिया, अब पढ़ेंगे हम लोग सेट्स। तो सेट क्या है, सेट इज अ म्यूटेबल डाटा टाइप, is a mutable data type that contains an unordered collection of item। कर्ली ब्रैकेट में इसको डालते हैं अनऑर्डर्ड अ म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब अपडेट, हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब म्यूटेबल कैसे बताया तुम्हें, म्यूट और इम्यूटेबल दो टाइप के होते हैं पाइथन लैंग्वेज में। इम्यूटेबल मतलब आप उसे एडिट नहीं कर सकते, एक बार अगर आपने लिस्ट बना दिया, या जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल सेट इनइम्यूटेबल होता, तो आपने जो सेट बना दिया वो सेट चेंज नहीं कर सकते। जैसे इंडेक्सिंग में डाल के आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं हम लोग, वो आगे चल के हम आपको सिखाएंगे कि आप लोग कैसे किसी भी सेट को अपडेट कर सकते हो, कुछ करोगे आराम से एकदम डिटेल में उसको जानेंगे। तो सेट को हम लोग कैसे अब इम्यूटेबल और म्यूटेबल कर सकते हैं, ठीक है, वो अब हम सिखाते हैं तुम्हें। तो सेट पहली बात तुम जान लो म्यूटेबल है, क्योंकि आप उसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हो, कुछ भी अपडेट कर सकते हो। आप चाहे तो ए को बी बना सकते हो, बी को सी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग इसे कर्ली ब्रेसेस में डाल के रखते हैं, जैसे हमने लिस्ट बनाया था। अगर बस हम लोग इसमें यही कर दें कि इसको हटा के ऐसे करके इसको हटा देते हैं, अभी पहले बेसिक रखते हैं, बेसिक से हाई लेवल चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग ये हटा के, इसको भी हटा के अब प्रिंट करा दें, तो ये सेट हो गया, ठीक है, सेट के फॉर्म में आ गया है। तो ईच एलिमेंट शुड बी यूनिक एंड मस्ट बी इम्यूटेबल, मतलब कि कुछ भी सेम सेम कर दोगे तो कोई मज़ा नहीं है ना, फिर अलग अलग रखना, हर एक चीज़ को एक ही बार लिखना। और वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसे ना चेंज कर सको। जैसे XYZ लिख दिया और फिर पता चला बाद में उसे XYZ को कुछ और ही कंसिडर करे आगे के कोड में, वो मतलब ये थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि हाँ इम्यूटेबल म्यूटेबल। तो अब देखो यहाँ पे भी हम अच्छे से एक बार बता दिए हैं कि सेट इटसेल्फ इज म्यूटेबल, वी कैन एडिट और ऐड एलिमेंट, ठीक है। आप एलिमेंट या तो हटा सकते हो या तो बना सकते हो, आप उस एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जैसे हो कि आप इंडेक्सिंग डालें, बोले कि जो 5 का जगह है वहाँ निखिल ना हो के ये डाल दो, आप ये नहीं कर सकते कि निखिल को कुछ और ही, मतलब आप अपडेट कर रहे हो, कुछ और ही चीज़ करना चाह रहे हो कि उसको इंटीजर कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप डायरेक्टली उसे या तो हटाओ या तो कोई नया लाओ, ठीक है। तो हमने जैसे बना दिया कि एम्प्टी सेट के लिए बस हम लोग सिर्फ नॉर्मल सेट यूज़ करते तो आज एम्प्टी सेट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एम्प्टी करली ब्रेसेस डज नॉट मेक एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट के लिए हमें ये वाला नॉर्मल पैरेंथेसिस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। माई सेट ऐसे एग्जांपल बनाया, प्रिंट माई सेट, ये तो हमने अभी कर लिया एग्जांपल में ही, जो हमने अभी जस्ट ये बनाया यही तो है, ठीक है।
और आगे चलते हैं टपल्स। टपल्स आप बोल सकते हो कि एक तरह से ढीठ वो बच्चा है जो म्यूट नहीं होना चाहता है, ठीक है। टपल को आप चेंज नहीं कर सकते, टपल में आप कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो पहले उसे लिस्ट में कन्वर्ट करो, फिर आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। और इस चीज़ के लिए कि एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। कि आपको अगर इसमें थोड़ी भी कन्फ्यूज़न होती है लिस्ट टपल में, अभी मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है कि जैसे कि भैया ये म्यूटेबल म्यूटेबल, इसके आगे भी कोडिंग आएंगे, बहुत कोडिंग है, ठीक है। उसको आराम से हम लोग कवर करेंगे हर एक कोड को, ठीक है। और कुछ कुछ कोडिंग क्वेश्चंस के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेशंस भी रखेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ कोडिंग ही करेंगे। तो अभी सिर्फ समझ लो, और इसके बाद इसके क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे आगे चल के। एक और एक डेडिकेटेड पूरा वीडियो बना दूंगा उस पर, सिर्फ इसमें लिस्ट टपल इस सब के ही बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलो टपल स्टार्ट करते हैं। टपल इन पाइथन इज अ सिमिलर टू अ लिस्ट। लिस्ट इज इनक्लोज इन पैरेंथेसिस, जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। एंड आर म्यूटेबल, हम लोग उससे एडिट भी कर सकते हैं, जैसे हमने लिस्ट में खोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कर सकते हैं ना। और इसमें नहीं कर सकते, बट टपल्स आर इनक्लोज इन पैरेंथेसिस एंड आर इम्यूटेबल एंड वी कैन नॉट रिमूव और चेंज एनी एलिमेंट इन टपल, ठीक है। पहली बात तो टपल को हम लोग, और आपको पता है टपल हम लोग डिफॉल्ट भी बना सकते हैं। जैसे अगर हम लोग ऐसे लिख देना 1, 2, 3, 4, 5, और ठीक है, अब प्रिंट कर दे ए, ठीक है, देखना टप्पल बन जाएगा अपने आप। देख रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट इसमें आ गया ना, नॉर्मल कर्ल ब्रैकेट में। तो ये टप्पल बाय डिफॉल्ट भी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और वन एलिमेंट कैन बी विद इन वन टाइम लिख सकते हैं हम लोग। वी कैन कन्वर्ट टप्पल इनटू लिस्ट एंड मॉडिफाई इट, ठीक है। तो बेसिकली यही था इसमें टप्पल को लेके। और मॉडिफिकेशन हो ये सब जितना है ना, ये सब हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ ख़त्म, और अब आता है डिक्शनरी के बारे। ठीक, डिक्शनरी में आप जैसे बताओ ना कि कर सकते हो आराम से। तो यहाँ हम लोग करते हैं जैसे डिक्शनरी की शुरुआत, इट इज़ एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, ठीक है। आप इसमें मतलब डिक्शनरी क्या होता है, आपको डिक्शनरी देखोगे ना कि एक जगह उसका नंबर लिखा रहता है और उस चीज़ का फिर मीनिंग लिखा रहता है। ये नाम हो गया, ये उसका वैल्यू हो गया, ये हो गया, उसका बारे में डिफाइन किया रहता है। तो की शुड हैव बी यूनिक बट द वैल्यू कैन बी डुप्लीकेटेड। जैसे नेम, की में नेम डाल दिया, एक में एज डाल दिया, वैसे करके देखो कर सकते हो, जैसे नेम नंबर एज, ठीक है। और वैल्यू जो है, वैल्यू आप जैसे जॉय है, जॉय 10 बार डालो कोई दिक्कत नहीं, पर नेम एक ही बार होना चाहिए पूरे इसमें, ठीक है। तो की शुड बी यूनिक, मस्ट बी वैल्यू, कैन बी डुप्लीकेट, कीज आर इम्यूटेबल डाटा टाइप, ठीक है। कीज आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने उसे नेम दे दिया, नंबर दे दिया, एज दे दिया, बस हो गया। हाँ, वैल्यू म्यूटेबल है, वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू कुछ भी कर सकते हो आप। इफ डुप्लीकेट की आर प्रोवाइडेड द लास्ट वन ओवर राइट्स द प्रीवियस वन, अगर जैसे नेम जॉय डाला और फिर यहाँ जाके चेंज कर दिया, आगे जाके कहीं नेम फिर जॉय की जगह निखिल कर दिया, तो फिर वो निखिल प्रिंट कर देगा, ठीक है। देखो देखो, जैसे यहीं दिया नेम जॉय है, प्रिंट कर दिया डिक्शनरी वन, फिर प्रिंट डिक्शनरी वन नंबर, ठीक है। तो वो नंबर आप 512 दिखा देगा। अगर हम लोग डिक्शनरी वन नेम इक्वल टू निखिल कर देंगे, तो ये आउटपुट में देखो क्या शो करे, नेम निखिल नंबर एज, और ये ऐसे शो कर देगा। बस यही है, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। ये सब कुछ टेंशन ही नहीं लेना है, ये सब में एकदम देखो ऐसे ही अपडेट होता है। आप जैसे किसी वैल्यू को ले लिए, नेम इक्वल टू जॉय डाल दिया, फिर आपने डिक्शनरी वन मेंशन किया, जो नेम है, नेम का जो की दिया, की में निखिल कर दिया, तो निखिल हो जाएगा। सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आता है डिक्शनरी, कैसे हम लोग डिक्शनरी बना सकते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एम्प्टी डिक्शनरी तो हमें पता है, बस लिख दो, कोई भी वेरिएबल देके डिक्शनरी एम्प्टी कर दो और बस प्रिंट कर दो, तो वो खाली डिक्शनरी प्रिंट करेगा, जैसे आपको दिखा ही देता हूँ यार, इतना क्यों करना। जैसे अगर हम लोग यहाँ कर दे कि चलो टप्पल का या डिक्शनरी का ही, टप्पल का ही करते हैं ना, टप्पल बहुत, टप्पल का हमने बस ऐसे ही कर लिया, ठीक है। F5 दबा दो, कुछ नहीं, खाली टप्पल। वैष्णव डिक्शनरी का कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ यहाँ पे DICT, ठीक है। और F5 खाली, ठीक है। वैसे ही हम लोग सेट का भी कर सकते हैं, SET सेट, देखो सेट का भी खाली सेट बन गया। बस यही है, और क्या, कुछ भी नहीं है इसमें।
तो डिक्शनरी यूजिंग लिस्ट ऑफ टप्पल, तो देखो अब हम लोग टप्पल को कैसे डिक्शनरी में ला सकते हैं। तो माई डिक्शनरी, डिक्शनरी का नाम दे दिया हमने, फिर उसमें नेम और एज दे दिया। ये एक टप्पल है, ठीक है, देखो कर्ली ब्रेसेस में है, इस पैरेंथेसिस वाले ब्रेसेस में है, और ये एक टप्पल है। और टप्पल को हमने फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल के डिक्शनरी में बना दिया। और जब ये प्रिंट होगा तो वो कर्ली ब्रेसेस के साथ आ जाएगा। फिर यूजिंग द गेट मेथड, द गेट मेथड इज यूज अ सेफ वे टू एक्सेस। देखो अगर अब तुम्हें किसी भी चीज़ का एक्सेस चाहिए ना डिक्शनरी में, तो आप उसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे कैपिटल डाल दी, यूएसए वाशिंगटन डीसी इंडिया न्यू दिल्ली, आप ऐसे करके डाल सकते हो, प्रिंट कैपिटल डॉट गेट इंडिया, इंडिया का फिर न्यू दिल्ली शो करेगा वो, ठीक है। तो यही है इसमें। आपको चलो एक इसका कोड भी करके दिखाई देता हूँ। जैसे अगर हम लोग कर रहे हैं कि चलो एक अभी छोटा, ठीक है, लेट्स सपोज के ए इज इक्वल टू कैपिटल हम लोग मान के चल रहे हैं अभी, ठीक है, और हमने बनाना है ऐसे ही करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लेंगे, फिर डालेंगे USA, ठीक है, और इसी की बंद कोलोन, और इसका दे दिया हमने वाशिंगटन DC, ठीक है, फिर दिया कॉमा, फिर हमने दिया इंडिया, इंडिया कोलोन इक्वल टू न्यू दिल्ली, ठीक है। और हम लोग करेंगे इसे बंद, इसे करेंगे बंद। तो अब चलिए जैसे जैसे हम लोग करना है प्रिंट, तो हम लोग करेंगे प्रिंट, कैपिटल में चला गया प्रिंट, और इससे चालू ए डॉट इंडिया, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, सॉरी, ए डॉट गेट, ए डॉट गेट, इसे किया मैंने ब्रैकेट में, ठीक है। अब करेंगे F5, नन, ऐसे क्यों शो कर रही है, हमने तो एज विजू ऐसे ही डाला है जैसे हमने को डालना था। कोई भी गड़बड़ क्या है इसके कारण, नहीं, ये ऐसा शो क्यों कर रहा है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या कोड में, हमने कोड में तो कुछ ऐसा गड़बड़ किया नहीं है कि कोई ब्लंडर दिखे हमें। पता नहीं ऐसा क्यों शो कर रहा है, इसको हम एक बार चेक कर लेंगे क्यों शो कर रहा था, फिर हम लोग इसको रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्यों पर ऐसा शो कर रहा है यार ये ऐसे। ऐसा तो शो नहीं करना चाहिए था इसे, क्योंकि हमने तो सब कुछ एकदम करेक्ट कोलोन भी दिया हुआ है दोनों के बीच। अगर अब रन कराएं तो नन दिखा रहा है अभी भी। होगा कुछ एरर, हम इसको चेक करते हैं फिर आराम से बैठ के। तो इसको अभी थोड़ा अभी के लिए स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, ये बहुत इजी चीज़ है जो हमने बता दिया था। इनपुट लेने के लिए हम लोग ये पहले वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसे डिटेल में। अगर हमें स्ट्रिंग में इनपुट लेना है तो str, ये नॉर्मल भी लिख के ले सकते हैं इनपुट, और इंटीजर के लिए int, फिर इनपुट किस वे में लेना है, पहले क्या लेना है, इंटीजर लेना है, फिर इनपुट लेना है, और फिर उसका क्या जो स्टेटमेंट आना आप डाल सकते हैं, ठीक है। और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था पिछले स्टेटमेंट में। अगर हमने किसी भी वैल्यू को शो करना है तो उसके लिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। और उसके बाद है यहाँ पे कोड है कि यू आर गिवन, ये हम लोग प्रिंट कराना तो आता ही, और ये मैंने आपको सिखा दिया था, सेप इक्वल टू करके हैश, ये मैंने अच्छे से आपको सिखा दिया था। इसके लिए कोई नहीं बोलेगा क्योंकि मैंने इसको समझा दिया। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी मैंने क्लियर कर दिया था, प्लस माइनस फ्लो डिवीजन। और फ्लो डिवीजन किस लिए शो करता है, ये हमने क्वेश्चन शो करता है, ठीक है। ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। ये पावर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। स्लैश डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तो आपको स्टार पता ही है। और प्लस को हम लोग एडिशन या कॉन्कैट भी बोलते हैं, ठीक है।
पाइथन सपोर्ट 7 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये मैंने सब समझा दिया था आपको। और ये भी कंपैरिजन वाला भी इजी है, इसमें कुछ भी नहीं। डबल इक्वल्स टू हम लोग अगर कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है, कि वो ट्रू फॉल्स में आना चाहिए कि हाँ वो चीज़ ट्रू है तभी होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल टू है आगे फिर हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है, ये तो हमने पढ़ा लिया है। अब आता है बिटवाइज ऑपरेटर, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो आपसे फिर मिलेंगे अगली एक वीडियो में जिसमें हमने बिटवाइज ऑपरेटर को कवर करेंगे। लेकिन आज के लिए हमने क्या क्या रिवीजन कर लिया, हमने ऑपरेटर्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट से रिवाइज कर लिया, डाटा टाइप रिवाइज कर लिया, लिस्ट, सेट, टपल, इसके बारे में हमने समझ लिया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।